मार्केट्स बहुत मजबूत है। दीप, अच्छी बात है कि अमेरिका में लगातार तेजी बनती दिख रही है। दो चीजें हैं जो समझने वाली है। जो 2 हफ्ते पहले हम लगातार बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजार बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, और इस बेस फॉर्मेशन में लगातार हफ्ते 10 दिन से जो भारी उतार चढ़ाव हो रहा था वही आपको चाहिए। वो पेनफुल होता है, दिक्कत वाला होता है, उस समय बाजार को समझना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए वो समझना वही सबसे ज्यादा आसान है। जो इतने साल के अनुभव में यही सीखा है कि जब भी एक तरफा कोई मूव आए और उसके बाद वॉलेटिलिटी काफी तेजी से बढ़े, जो आपने अमेरिका में एग्जैक्टली देखी, इंट्राडे में देखी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, खुलता कहीं बंद कहीं और होता है, यही तो आपको चाहिए, जहां एग्रेसिव बायर एग्रेसिव सेलर दोनों अपने अपने कन्विक्शन के साथ बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करें, और तभी जाके आपका बेस फॉर्मेशन होता है। तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद मेरे जो टारगेट थे 32,500 32,600 के, वो तो अमेरिकी बाजारों ने शुक्रवार को ही लगा दिया, उसके ऊपर भी निकला है। तो अगर अमेरिकी बाजार आज एक बार और 32,500 के ऊपर टिककर बंद हो जाते हैं, जो कि हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुशन है 350 पॉइंट का आपके पास में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी और मजबूती के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। यहां से भी और मजबूती हो सकती है, क्योंकि हमें यह तो था कि 700-800 पॉइंट की जगह और है। हम शुक्रवार को यही बात कर रहे थे कि 700-800 पॉइंट की जगह अभी अमेरिकी बाजारों में है, तो लगभग उतना एक ही दिन में कवर कर लिया। अब जो वजह है, वजह यह कि अब महंगाई को लेकर चिंताएं अभी भी है, लेकिन ब्याज दरों को लेकर चिंताएं थोड़ी सी अमेरिका में कम हो रही है, डर कम हो रहा है। अमेरिकी बाजार उससे पचा रहे हैं। अब अगले 6 महीने के बजाय अगले साल 2 साल के व्यू पर अमेरिकी बाजार आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हो ही रहा है कि 2 तारीख को अमेरिका में मीटिंग है फेड की, ब्याज दरें बढ़ेंगी, 80% लोग मान रहे हैं, 1% बढ़ेगी। एक हफ्ते पहले ये आंकड़ा 95% का था। तो मतलब फिर भी बढ़नी तो 1% ही है मतलब, लेकिन हाँ, वो एक्सपेक्टेशन लेवल जो सेंटीमेंट है, वो ब्याज दरों को जो एग्रेसिव बढ़त को लेकर थोड़ा सा कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स आपका कंफर्टेबल है, ब्याज दरों का बॉन्ड यील्ड जो 4% के आसपास है वो कंफर्टेबल है। तो आई थिंक अमेरिकी बाजार अब थोड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, और उसी वजह से अच्छा दूसरा सपोर्ट रिजल्ट से मिल रहा है। एप्पल जैसी कंपनी के रिजल्ट अगर दमदार आए 7.5, क्योंकि और स्पेशली जो नतीजों का सीजन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उसके सामने अच्छे रिजल्ट आकर अगर एप्पल अपने आप में 7-8% बढ़कर सपोर्ट दे दे, तो चाहिए क्या, ये ठीक वैसे ही है जिसमें शुक्रवार को रिलायंस बढ़ा है 2.5-3%। एग्जैक्टली। और हम यही बात करें कि रिलायंस बढ़ेगा तो मार्केट घटेगा कैसे। और रिलायंस साफ दिखा रहा है कि एक नए ब्रेकआउट और नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो दीप, मुझे लगता है यहां से निफ्टी और रिलायंस दोनों साथ साथ बढ़ने को तैयार होंगे, और रिलायंस की लीडरशिप आ रही है, और इसके पहला और मजबूत संकेत आपको शुक्रवार को मिल गया। सो मेरे हिसाब से अब 2500 के ऊपर रिलायंस क्लियरली बाय ऑन डिप्स हो गया। रिलायंस यहां से लीडरशिप लेकर निफ्टी को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है, और वो और ऊपर ले जाने की कोशिश लाइफ हाई की तरफ हो सकती है। वाह, तो ये ताकत दिख रही है, ये ताकत दिख रही है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। थोड़ा बीच बीच में रुक रुक कर चलेंगे, कहां रुकना है वो लेवल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल बाजार अच्छी मजबूती के लिए तैयार हो रहा है।